सल्लल्लाहु तआला अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इखलास और अकीदत के साथ जिसको ज्यादा मोहब्बत हो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी ही बुलंद आवाज में एक दफा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम, रब सुब्हानहु व तआला ने बड़ा फजल फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। इनकी निस्बत पर खुदावंदे करीम ने मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा फरमाया। आज का ये प्रोग्राम, ये तकरीब सईद, ये मजलिस, ये पुरनूर महफिल इतनी बाबरकत है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए कि ये जलसा न तो सियासी जलसा है न दुनियावी जलसा है, बल्कि सिर्फ इतनी सख्त सर्दी के अंदर इतने सारे लोग एक ही जज्बे के साथ तशरीफ फरमाए कि चलो जाएंगे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का औलियाए किराम का जिक्र खैर सुनेंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को बेइंतहा कबूल फरमाए। वो कितना बाबरकत बंदा है जिसको खुदावंदे करीम दीन की निस्बत पर यहाँ दीन की निस्बत पर चुन ले। आज कोई बड़ा अफसर बुलाए फूले नहीं समाएगा, दुनिया का डीवाईएसपी बुलाए, गवर्नर बुलाए, रास्ते में ही खुशी का मारा हुआ मर जाएगा। वो कितना खुश नसीब आदमी है जिसको खुदावंदे करीम बुलाए और कुछ लेने के लिए नहीं देने के लिए बुलाया कि आओ सख्त सर्दी में मुझ खुदा का, मेरे महबूब का जिक्र करो, सुनो मुझे मेरी किबरियाई की कसम में तुम सब के लिए जन्नत को लिखता चला जाओ। अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के हम सबको जन्नत अता फरमाए। तीन करम, तीन एहसान, तीन बंदा नवाजी अल्लाह ताला ने मुझ पर और आप पर ऐसी फरमाई। मुसलमानों, अगर इसी तीन नेमतों पर हम गौर कर ले तो हमें अच्छी तरह खुदा समझ में आ जाए। सबसे पहली बंदा नवाजी अल्लाह ताला ने ये फरमाई, मुझे और आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। कुत्ते बना दिया होता हम खुदावंदे करीम का क्या बिगाड़ सकते थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में लिखा है इनका असल नाम अब्दुल गफ्फार था और नूह यह अरबी लफ्ज है, बहुत ज्यादा रोने वाला। एक कुत्ते के पास से इनका गुजर हुआ और कुत्ते को खारिश की बीमारी लग गई थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने इस कुत्ते को देख के चेहरा बिगाड़ा।
तबीयत में घिन महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को गोयाई अता फरमाई। वो कुत्ता कहने लगा, ओ नूह, न तू अपनी मर्जी से इंसान बनाए, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बनाऊं। जिस जात ने तुझे इंसान और नबी बनाया है, उसी जात ने मुझे कुत्ता बनाया। तूने मुझे देख के चेहरा क्यों बिगाड़ा? नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा झटका लगा, इतना रोए कि रो इतने रोए कि इनका नाम नूह पड़ गया। मुझे और आपको अगर गधे बना दिया होता, हम खुदावंद करीम का क्या बिगाड़ सकते थे? सारा दिन लोगों की गालियां सुनते, माशाल्लाह डंडे अलग से पड़ते। ये बड़ी करीमी है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान भी इज्जत वाला इंसान। कुरान गवाही देता है, खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, सारी कायनात कुन कह के बनाई। आसमान बनाया, कुन कह के बनाया। जमीन बनाई, कुन कह के बनाई। चांद बनाया, लब से कुन कह के बनाया। सूरज बनाया, कुन कह के बनाया। दरिया बनाए, समुंदर बनाए, पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, कुन कह के बनाए। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे दरियाओं के साथ नहीं मिलाया, चांदी के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरख्तों के साथ नहीं मिलाया, नदी नालों के साथ नहीं मिलाया। अरे जब तेरी तख्लीक की बारी आई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से बनाया। अब दुनिया में आकर तू बेपर्दे की, दुनिया में आकर सूद खाता है, शराब पीता है, जुए सट्टा खेलता है, शर्म नहीं आती? सारी कायनात अल्लाह फरमाता है कुन कह के बनाई। इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी चीज को बनाने का इरादा करता हूं, मैं कहता हूं हो जा, वो हो जाया करती है। चांद से कहा कुन हो जा, चांद की ठंडक वजूद में आ गई। सूरज से कहा सूरज कुन हो जा, सूरज की शुआएं वजूद में आ गई। जमीन से कहा कुन जमीन बन जा, जमीन का फर्श वजूद में आ गया। आसमान की बुलंदी वजूद में आ गई। ये गिरती आबशारें, ये गुनगुनाती नदियां, बर्फ पोश वादियां, दरख्तों की कतारें, ये सारा कायनात का हुस्न अल्लाह ने कुन कह के बनाया। मुसलमानों, मांगरोल वालों, लेकिन जब मेरी और आपकी बनाने की बारी आई, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने अपने हाथों से बनाया। ये सबसे पहली करीबी। बोलो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको क्या बनाया? अरे बोलो। दूसरी बंदा नवाजी, एहसान, अल्लाह ताला ने मुझ पर और आप पर ये फरमाया, इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। बहुत बड़ी दौलत है, कलमे की नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। खानदान, कबीले, बिरादरी, सब कुछ छोड़कर मुस्तफा का दामन थामना, इसकी कदर पूछनी हो, जाओ बिलाल से पूछ के आओ। जिनके सीने पे चट्टाने रखी गई, रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। खुदा की कसम, जात का हबशी है, रंगत सिया है, पूरा जजीरतुल अरब बिलाल हबशी के ईमान पर फख्र किया करता था। 1,44,000 साहबा, सारों ने ईमान के पीछे गर्दनें कटाई, फाके झेले, दरख्तों के पत्ते चबाए, भूख बर्दाश्त की। हम खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ते, वो भी बड़ी सोच समझ कर। कितने तो सजदे में सर उठा के देखते कहीं हमारा इमाम साहब फौत तो नहीं हो गया। बदर के मैदान में 14 सहाबा की लाशें पड़ी हुई है, कलमा नहीं छोड़ा। उहुद की पहाड़ी पर 70 सहाबा की लाशें पड़ी हुई है, कलमा नहीं छोड़ा। हुनैन के मारके में 19 सहाबा शहीद हुए, कलमा नहीं छोड़ा। तबूक के मारके में 6 सहाबी शहीद हुए, कलमा नहीं छोड़ा। अमीर हमजा के जिस्म के 24 टुकड़े किए गए, कलमा नहीं छोड़ा। सुमैया की चमड़ी उधेड़ी गई, जिस्म के टुकड़े किए गए, कलमा नहीं छोड़ा। लबीना को घसीटा गया मक्का के बाजारों में, कलमा नहीं छोड़ा। नेज़ों की अनियों पे सर चढ़ा दिए गए, कलमा नहीं छोड़ा। उबलती हुई देगों में इनके जिस्मों को जलाया गया, कलमा नहीं छोड़ा। अफ्रीका के जजीरों में पहुंचकर, कुस्तुनतुनिया के दरवाजों तक पहुंचकर, चीन के सहाराओं में दरवाजों तक
तक पहुंचकर बच्चे यतीम करा के, औरतों को बेवा करा के, दरख्तों के पत्ते चबाकर तबलीग दीन की, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया, फाके झेले, मुसीबतें उठाई, कलमा नहीं छोड़ा। हमारा हाल देखो, कभी गर्दन कभी गरेबान में झांक के देखा हम कहां खड़े, हम कौन थे, क्या बन गए, कौन सा हमारा रास्ता था, कौन सी हमारी मंजिल थी, कहां हम रास्ता भटक गए। 5 वक्त की नमाज ना, वो कौन सा ईमान है। 24 घंटे में 15 मिनट रब को याद करने के लिए ना, वो कौन सा ईमान है। इसलिए हदीस पाक में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, मुआशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, मुआशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा, कुरान करीम की तिलावत करते करते मौत ना आएगी, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मौत ना आएगी, तौबा इस्तिगफार करते करते मौत ना आएगी, इधर मौत का झटका लगेगा, उधर मुंह से कंजरी का गाना निकलेगा। सहाबाए किराम का लश्कर गुजर रहा है, कुछ जानवर है जिनके सरों पर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है, और ये जानवर क्या कर रहे हैं, गलाज़त चबा रहे हैं। से पहले मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज कमजोर चल सकती है, इतना जुमला याद करके जाओ, हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर नहीं चल सकता। ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान में अल्लाह ने हमसे इसका मुतालबा किया है, मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। बहुत बड़ी दौलत, कलमे की दौलत मुझे और आपको अता फरमाई। और तीसरा एहसान अल्लाह ताला ने मुझ पर आप पर यह फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिनका उम्मती बनने के लिए मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह ने तमन्ना का इजहार किया था, इलाही नबूवत की चादर मत ओढ़ा, हमें मोहम्मद मुस्तफा का गुलामी बना दे। बिन मांगे ये दौलत अता फरमाई। इतने उलुल अज़म पैगंबर का मुझे और आपको उम्मती बनाया अल्लाह ने, जिसको लफ्ज़े एहसान से कुरान में बयान फरमाया। चांद बनाया, एहसान नहीं जतलाया, सूरज बनाया, एहसान नहीं जतलाया, कायनात के दरख्त शजर हजर बनाए, एहसान नहीं जतलाया, नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, ईसा अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग से बचाया, एहसान नहीं जतलाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से हटाया, एहसान नहीं जतलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, एहसान नहीं जतलाया, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, एहसान नहीं जतलाया, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, एहसान नहीं जतलाया। इस कायनात में हजारों नहीं लाखों औलियाए किराम आए, बुजुर्गान दीन आए, वली आए, कुतुब आए, इमाम आए, पेशवा आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मुझे और आपको पैदा फरमाया, आंखें दी, मोहब्बत करने वाली माँ, शफकत करने वाला बाप, सारी कायनात की नेमतें मेरे और आपके कदमों में निछावर कर दी, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब मेरे और आपके महबूब की तखलीक की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अरे ओ कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद मुस्तफा की खत्म नबूवत का इकरार करने वालों, मुझ खुदा ने तुम पर ये इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैंने अपने महबूब लाडले पैगंबर को तुम्हारे दरमियान में भेज दिया। कितना बड़ा एहसान, इसी नबी की तो उम्मत है। ये कॉलेजों में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है, ये आज की जवान नस्ल क्या कर रही है, आधी आधी रात तक फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करती है। इसी की तो उम्मत है। हमारी गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, टक्कर लग गई, मर गए, कल मोहम्मद मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएंगे। इसी की तो उम्मत है। आज का मालदार गरीब को फीसद पर पैसा देता है, हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते। कौन सा गुनाह मुसलमान ने छोड़ के रखा है? अरे हमने अपना ख्याल नहीं किया, अरे उनका तो ख्याल करते। 5 घंटे उठनी पर बैठकर मेरे और आपके लिए आंसू बहाए। और दुनिया का ज़ाब्ता है,
अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। अरे लोग कत्ल हो जाते, अदालतों में मुकदमे हो जाते, तूने मेरे महबूब का नाम क्यों लिया? मेरे महबूब की तरफ नजर उठा के क्यों देखा? तूने मेरे महबूब के मुतालिक की बकवास क्यों की? अरे जरा गौर करो मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है महबूब था तो मेरा, लेकिन दे दिया तुम्हें। इसलिए फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब की इताअत करो, गुलामी करो, फरमा बरदारी करो। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अगर तुमने मेरे महबूब की इताअत की, गुलामी की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और जन्नत में थे, अकेले ही थे, तो तबीयत में वहशत आई, घबराहट आई। आदमी के पास प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, जमीन हो, बंगले हो, मकान हो, ऐशो आराम का सारा सामान हो, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, ये सारी चीजें उसके लिए बेकार है। तो जन्नत में थे, सारी नेमतें जन्नत में है, लेकिन अकेले होने की वजह से तबीयत में वहशत आई। अल्लाह ने इसी घबराहट को दूर करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह कादिरुल मुतलक है, चाहे तो मिट्टी से आदम को बनाए, चाहे तो आदम की पसली से हव्वा को बनाए। सामने बैठी हुई है, पूछा इलाही ये कौन है? कहा मैंने तेरे लिए औरत बनाई है, तुम दोनों मिलकर मेरी दुनिया बसाओगे, मशरिक मगरिब में लोग फैल जाएंगे, इंसानियत की नस्ल फैलेंगी। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई कि जाऊं उससे गुफ्तगू करूं ताकि खलवत का अंधेरा दूर हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम उठे और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गए, गुफ्तगू करने का इरादा था, हाथ आगे बढ़ाया कि अर्श इलाही, अर्श अजीम से आवाज आई, आदम नहीं, हाथ लगाने की इजाजत नहीं। इलाही क्यों? अभी तो सुना मेरे लिए बनाई है। कहा हाँ तेरे लिए बनाई, तो सारे इंसानों का अब्बा है ना, ये सारे इंसानों की अम्मा है, जब तक हक महर अदा न कर लो हाथ लगाने की इजाजत नहीं। इलाही क्या महर देना पड़ेगा? कहा आगे चलकर तेरी औलाद का हक महर सोना बनेगा, चांदी बनेगी, रुपये पैसे बनेंगे, जमीन लिखी जाया करेंगी और प्लाट लिखे जाया करेंगे। आदम तू सारे इंसानों का अब्बा है, ये सारे इंसानों की अम्मा है, तेरा हक महर सबसे अनोखा, तेरा हक महर सबसे निराला, और वो यही खड़े खड़े मेरे महबूब करीम की जात पे 20 दफा दुरूद पढ़ ले, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। अभी दो इंसान बने, इंसानियत वजूद में नहीं आई, और अल्लाह ताला देखो मेरे नबी की अजमत का डंका कहां बज रहा है। अल्लाह ताला आदम से दुरूद पढ़वा रहा है। जिस नबी की सूरत से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की शक्ल से हमें प्यार नहीं, अरे जिस नबी के किरदार से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के अखलाक से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के कुरान से हमें प्यार नहीं, नबी को छोड़ो, नबी का दादा परदादा भी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह आदम से दुरूद पढ़वा रहा है। सो जाएंगे ना, तकिए के पास ही चाबियां लेकर के सो जाते हैं, सुबह उठे बगैर फजर पड़े हुए 8 बजे आंखों को मलते हुए दौड़ेंगे दुकानों की तरफ। कौन दुरूद पढ़ता है, कौन कुरान पढ़ता है? अरे ढंग की 5 वक्त की मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। सारा गुनाह मुसलमान करता है। इस नियत से दुरूद पढ़ के सोया करो, इंशाअल्लाह बोलो कि आज से रोजाना हम 100 दफा दुरूद पढ़ेंगे। अरे इस नियत से पढ़ो कि इस दुरूद की बरकत से मुझे और आपको सरकारे मदीना का ख्वाब में दीदार मिल जाए, जिनके दीदार के लिए हजारों ने गर्दनें कटाई। और कोई साथ नहीं देगा कल कयामत के दिन। सारों की जुबान पे एक ही नगमा होगा, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने एक ही हस्ती बनाई है जिसकी जुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। न कुरान पढ़ते न नमाज ढंग से पढ़ते। सारे जवानों की जिंदगी यार मोबाइल के नजर हो गई। ये सारे जिसका कोई तिर्याक नहीं, ये इंटरनेट मीडिया के पैकेज ने माशरे को जहन्नम बना के रखा है। इसलिए अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है, या अय्युहन नास
ओ बादशाह, अमीरों, वजीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे दौलत दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त पहुंचा लाएगा, ज़ल्ज़ला आएगा। उस मालिक के कायनात से डरो, उस खालिक के कायनात से डरो जो एक ही लम्हे में बादशाहों को गदा कर बना दे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन, दुनिया में महबूब तरीन शे औलाद है। औलाद को भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से परेशान कोई नहीं देख सकता। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसा खतरनाक वक्त आएगा, ऐसा खतरनाक दिन आएगा, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठा के जमीन पे पटक देंगी। जिस औलाद के पीछे आदमी अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दे, अमाल का बेड़ा गर्क कर दे, सारी सारी रात ड्राइवरी करे, सारी सारी रात ट्रकें चलाए, अल्लाह फरमाता है ऐसा खतरनाक दिन, ऐसा होलनाक मंजर होगा कयामत का, दूध पिलाने वाली अम्मा अपने बच्चे को जमीन पे उठा के मारेंगी। और अल्लाह ताला से ज्यादा रुमूज़ सरार को कौन जानता है? अल्लाह ने छोटे बच्चे की मिसाल क्यों दी? क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो शिकायतें हो जाती है, बीवी आ गई, दो पैसे कमाने की ताकत हो गई, ताकत मिल गई, कारोबार सेट हो गया, ना बाप की सुनता है ना माँ की सुनता है। बड़े होने के बाद शिकायतें होती है, लेकिन छोटे मासूम बच्चे से तो कभी शिकायत नहीं होती। इसलिए फरमाया दूध पीते बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ जमीन पे पटक देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। दादी कितनी खुश होती है, मेरी बहू को हमल रहेगा, मुझे बच्चा मिलेगा। खुद बाप कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह मेरी झोली भरेगा, मेरे घर में रौनक लगेंगी। अल्लाह फरमाता है ऐसे खतरनाक बंसरी बजेंगी कयामत की, सारे हमल गिर जाएंगे। इसी पर बस नहीं, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। उस इसराफिल की आवाज, उस सूर फूंकने वाले की आवाज, अरे उस बंसुरी की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इतनी बढ़ती चली जाएंगी, सारे को जिगर फट जाएंगे। पहाड़ अपनी जगह से हिलकर हटकर रेजा रेजा हो जाएगा। वतकूनुल जिबालु कल्हिनिल मंफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पहाड़ अपनी जगह से हटकर कपास की तरह रेजा रेजा होके हवा में उड़ेंगे। समुंदर खुश्क हो जाएंगे, नदी नाले दरिया खुश्क हो जाएंगे। आखिरकार ये आवाज इतनी बढ़ेंगी, इदा शम्सु कुफ्फिरत, सूरज बेनूर होके धड़क से जमीन पे गिरेगा। व इदा नुजूमुल कदरत, सितारे बेनूर होके धड़क से जमीन पे गिरेंगे। सारा निज़ाम जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐसा मालूम होगा सारी कायनात बेहोश पड़ी है, वो बेहोशी नहीं होगी, वो अल्लाह का अज़ाब होगा। जमीन खत्म, आसमान खत्म, चांद खत्म, सूरज खत्म, नदी नाले दरिया समुंदर पहाड़ दरख्त खत्म, अरे खुद सूर फूंकने वाला इसराफिल भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों, जब सारा कुछ है ही फानी, आज मेरी और आपकी जुस्तजू देखो, मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, मैं दुनिया का बहुत बड़ा मालदार बन जाऊं। दुनिया का बड़ापन कोई बड़ापन नहीं है, 60 बरस 70 बरस। हकीकी बड़ापन तो ये है कल कयामत का दिन हो, मेरी और आपकी फाइल खुले, अल्लाह कहे मेरे बंदे तूने कभी मेरे हुक्म में हेरा फेरी नहीं की, जा बाबे रैयान खुला हुआ है, तू बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जा। ये हकीकी बड़ापन है। इसी को मजसूब कहता है चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल नहीं से ज़ीनहार। होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शिआर। आज हमें कुरान समझ में नहीं आता,
नबी का फरमान समझ में नहीं आता, कुरान पे हमारा यकीन नहीं, मुस्तफा के फरमान पे हमारा यकीन नहीं। मंगरोल वालों, क्या जब मर जाएंगे फिर यकीन करेंगे? इसे अल्लाह का कुरान कहता है वनुफिख फिस्सूर फइदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। सूर फूका जाएगा, कब्रों में खलबली मच जाएंगी। पहली मर्तबा में फना, दूसरी मर्तबा में तैयार हो जाओ, तीसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा, लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे और अर्ज करेंगे ओ लोगों, सुना था कयामत बड़ी देर में आएगी। क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, सुना था कयामत बड़ी देर में आएगी, अभी अभी सोए थे। हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून, अभी अभी सोए थे, अभी हमें जगा दिया। जिसकी कब्र में जन्नत है, जिसकी कब्र में राहत है, जिसकी कब्र में सुकून है, जिसकी कब्र में इत्मीनान है, 1,00,000 बरस भी यूं महसूस होगा अभी अभी सोया था, अभी मुझे जगा दिया। सर्दी का मौसम चल रहा है, रात बड़ी लंबी होती, फिर भी देखो सुबह को 8 बजे उठेंगे फजर पड़े बगैर और आंखों को मलते हुए कहते हैं अरे यार समझ नहीं आया, रात पूरी भी हो गई। अरे जिसकी पसली में दर्द हो उससे जाके पूछो कितनी लंबी रात है। जिसकी सांस की नली फंसी हुई है, जिसको सांस ठीक से नहीं आता है, उससे जाके पूछो कितनी लंबी रात है। कभी कभी सूरह यासीन और सूरह वाक़िया का तर्जुमा भी सीख लिया करो, ताकि अपने आप को सही सिमत पर चलाने का कोई रास्ता मिल जाए। ठान के रखा है अंग्रेज बन के जीना है, अंग्रेज बन के मरना है। इसी को मजसूब कहता है हुस्ने ज़ाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्ने ज़ाहिर पे अगर तू जाएगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, याद रख वरना फिर पछताएगा। फिर पछताने से क्या मिलेगा? एक अंग्रेज का चेला यहाँ मांगरोल की सड़क के पास से गुजर जाए, सारे वहां खड़े होकर देखेंगे, फिर सुबह को उठ के उसी कट के बाल बनवाएंगे और उसी फटे हुए कपड़े सिलाएंगे। एक अंग्रेज की चेलन यहाँ से गुजर जाए, सारी वहां खड़ी खड़ी देखेंगी और फिर उसी तरह के वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। मुसलमानों ईमानदारी से बताओ, काफिरों की नकल करके अभी हम खुश होंगे क्या? अल्लाह हमें मुसलमान बना के मारेगा? सारे औलिया किराम की जिंदगियां उठाओ, नाखून भी नबी के तरीके के खिलाफ नहीं कटवाया। हमारी सारी जिंदगियां नबी के तरीके के खिलाफ चल रही है। सारे सहाबाए किराम कितनी तकलीफें सही, कितनी मुसीबतें उठाई। ये शक्ल, ये सूरत, ये लिबास पहन के हम इनके सामने जाएंगे। अरे तिरमिज़ी में लफ्ज़ है यहूदियों वाली शक्ल, अंग्रेजों वाला लिबास पहन के जाएंगे, कहीं हमारा नबी ये ना कह दे सोहकन सोहकन इनको यहां से दूर ले जाओ, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। जंगे उन्होंने लड़ी, बच्चे उनके यतीम हुए, औरतें उनकी बेवा हुई, सारा लहू उनको बहाया गया। काम आज हम सारी चीजों में हमने इनकी मुखालफत करके रखी है, काम सारे अपने, नाम उनका, मोहब्बत के दावेदार, शफाअत के उम्मीदवार। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, दाढ़ी पहले मुंडवाते, 5 दिन तक। अरे मिशकात में लफ्ज़ है 23 साल मक्का में ऐसे गुजरे, अरे ढंग का खाना नहीं मिला। कई साल ऐसे गुजरे मेरे नबी को जौ की रोटी नहीं मिली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दीवार के साए में तशरीफ फरमाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा अबू बकर इस वक्त यहाँ कहा? 2 दिन की भूख ने बेचैन करके रखा है, घर में टिकने नहीं दिया, यहाँ के बैठा हूं। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे अबू बकर आज मेरे साथी का भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने बेचैन कर दिया है, मैं भी घर छोड़ के यहाँ के बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहिबैन से बैठने की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर, फरमाया उमर, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए तुम्हारा 2-3 दिन का फाका है, मुझ नबी का 5 दिन का फाका है। फाके वाली हदीस तो कोई जानता ही नहीं।
मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया, कहा हजरत जी खाना खाने से पहले मीठी चीज खाना सुन्नत है या खाना खाने के बाद ना मीठी चीज खाना सुन्नत है? और ठंडा सांस लिया, कहा लोगों फाका करना सबसे बड़ी सुन्नत है। हमको तो अक्सर गैस हो जाता है, गले तक खाते। नमाज में ईशा की नमाज में मान लो इमाम साहब का मामूल 8 मिनट का हो, भूल से 11 मिनट की तरफ वो तिलावत की, वो सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, वो सहन में खड़े रहेंगे और लजाजत भरे लहजे में कहेंगे इमाम साहब आपकी तबीयत तो ठीक है। अब भाई क्या हुआ, रोजाना नहीं पूछता, आज ही पूछने आ गया, कहा 11 मिनट कैसे हो गए आज? कोई फरिश्ता घर बुलाने आता है कि चलो अल्लाह को तुम्हारे सजदों की नौजुबिल्लाह बहुत जरूरत है? बैतुल मामूर में करोड़ों फरिश्ते सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ते, वो तो हमसे अच्छे। न नींद आए, न थकन हो, न खाना मांगे, न पानी मांगे। तो तीनों हजरात अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज पर गए, कहा बंदा नवाज आज मेरे मेहमान नहीं बनते? कहा जैसी आपकी मर्जी। तो बकरी का बच्चा ज़बाह कराया। जब आए अल्लाह के नबी के सामने, नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे, चेहरे पर नजर पड़ी, आंखें घबरा गई। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए, कच्ची पक्की अधपक्की खजूरें थी, अल्लाह के नबी के सामने पेश की। अबू अय्यूब अंसारी फरमाने लगे अभी गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहां तक ये खजूर के दाने तनावुल फरमाए अल्लाह के नबी। और फिर जब गोश्त पक के तैयार होके सामने आया, आपने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, गोश्त की एक बोटी, एक लोथड़ा रोटी के टुकड़े पे रखा, खादिम से कहा जा मेरा 5 दिन का फाका है, मेरी लख्ते जिगर फातिमा को ये टुकड़ा देकर के, आप पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका है। हया की लाली सजाकर, नीम ओरिया लिबास पहनकर बाजारों में मटकने वाली कल फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी? मुसल्ले पे खड़ी हुई, दम से गिरी, फिर गिरी, फिर खड़ी हुई, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, 5 मर्तबा उठी, 5 मर्तबा गिरी। हमारे नबी ने पूछा फातिमा बार बार उठती है, बार बार क्यों गिरती है? कहा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। कैसी हयात, क्या पाकदमनी थी, इनकी सीरत पढ़ाओ। ये हंसता खेलता हुआ टेलीविजन घर में लाके खिलौना रखा है, ये अपने घरों में आग के अंगारे न भरो, खुदा की कसम ये लाखों रुपए जो बंगलों में लगा रखे जलेंगे। घरों में नमाज का सिस्टम चलाओ, माओ बहनों को फातिमा और ज़ैनब की सीरत पढ़ाओ। रोटी पकाने वाली मशीन न समझो, इन्हें दीन दो। मक्कातुल मुकर्रमा में एक औरत है, हसीन जवान लड़की ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कलमा पढ़ा। मक्का सारे काफिरों का है, मक्का सारा मुशरिकों का है, मुनाफिकों का है। पकड़ के नहीं लाए, ये अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था, कहा इसको बालों से पकड़ के घसीट के लाओ। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, किसी के हाथ में रोड़ा, किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में हड्डी। कहा ज़नीरा एक दफा मुस्तफा का दामन छोड़ के हमारी कमेटी में शामिल हो जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ज़नीरा फरमाती है कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया, सारी दुनिया की ताकत मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकती। ये अबू जहल बड़ा निकम्मा इंसान था, कहा इसको नेज़े चुभो इसकी आंखों में, इसको अंधा बना दो, ठोकरे लगेगी, टक्करे लगेगी, तब पता चलेगा। ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी मेरा ईमान उस जात पे जो माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें देने पे कादिर है। मेरा ईमान उस मालिक के कायनात पे, उस खालिक के कायनात पे जो इसी मैदान में मुझे भी आंखें देने पर भी कादिर है। आंखें निकाली गई। सारी रात जिसने कहा जालिम ने पहरे दो, हम भी देखते कौन आंखें लेकर के आता है। सुबह फजर की नमाज का वक्त करीब हुआ, फजर की अजान का वक्त करीब हुआ, अल्लाहु अकबर की सदाई। ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चिल्ला कर भी कहा अल्लाहु अकबर। सारे जालिम इकट्ठे हो गए। ज़नीरा क्या बात है? फरमाने लगी पहले जो आंखें थी सिर्फ सामने की दीवारें नजर आती थी, अब की बार अल्लाह ने जो आंखें अता फरमाई, इतना नूर उतरा, इतनी रोशनी आई, यहाँ खड़े खड़े कैसर और किसरा का महल देख रही हूँ। ज़नीरा तुझे आंखें कहां से मिली?
फरमाती है अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। उस ज़ात ने दी जो मेरा भी खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है, मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, मेरा भी मुश्किल कुशा है, तुम्हारा भी मुश्किल कुशा है, मेरा भी हाजत रवा है, तुम्हारा भी हाजत रवा है, मेरी भी बिगड़ी बनाने वाला है, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाने वाला है। अरे उस खुदा ने दी, तुम सारे जालिम मिलकर इकट्ठे होकर मेरा ईमान छीन लो, अरे मुझे मारने की कोशिश करो। जब उस रब ने मुझे सलामत रखा है, तुम मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकते। हाँ, कहां से लाए ऐसा ईमान, कहां से लाए ऐसा अकीदा, कहां से लाए ऐसे कलमे, इतने कलमे का पावर, कहां से लाए ऐसी ईमान की चिंगारी। सहाबा के बारे में तो मुसलमानों आज हम सोच भी नहीं सकते। अरे इस उम्मत में ऐसे ऐसे औलिया किराम बुजुर्गान दीन आए जिनके की चारपाइयों को कांधा देकर यहूदियों ने कलमा पढ़ा, जिनके चेहरों को देखकर काफिरों ने कलमा पढ़ा। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए गए, वो टिकट देने वाला हिंदू था। वो कहने लगा मौलाना आप, मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दीजिए। पूछा क्यों? कहा आप कितने हसीन हो, आपका बनाने वाला कितना हसीन होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। अकाबिर के चेहरों को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा। आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। आज हमारे घरों का माहौल देखो, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, हमारा कफन सीने वाला बेनमाज, हमारे गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमारे जनाजे को कांधा देने वाला बेनमाज, हमारे मुर्दा चेहरे पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अरे हम खुद नमाजी भी है, ये सारे बेनमाजी हमें कब जन्नत में जाने देंगे? कभी घरों में नजर दौड़ाई, सारा घराना फिल्म देखता है, सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। शादी हुई पहला दिन है, घर में खाने को कुछ नहीं, और आज तो हमारी शादियों में जितना खिलाया जाता है उतना ही बर्बाद कर दिया जाता है। अब तो एक नई बीमारी ने जन्म लिया है, खड़े खड़े खिलाने की। तो डर लगता है कोई अंग्रेज फैशन वाला ये फैशन न निकाले कि लेटे लेटे खाया करो, छोड़ने के नहीं मंगरोल वाले। हाँ मौलाना आपको क्या मालूम, इसके भी बड़े फायदे, इसका खाना ज्यादा खाया जाता है और जल्दी से हजम भी हो जाता है। और मर्दों औरतों को शादियों में इकट्ठे बिठा के खिलाते। जहां ये माहौल हो वहां कुरान क्या करेगा, जहां ये सहन हो वहां नबी का फरमान क्या करेगा। वो शैतान तो ताक में ही खड़ा रहता है, अभी मौका मिले वार कर दो, जिना करा दो। मिशका शरीफ की रिवायत है, मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बू हो रंग न हो, और औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें रंग हो बू न हो। ये सारा उलट कर रहे हैं। ऐसी खुशबू लगा के शादियों में आती है, 40 मील दूर से पता चल जाता है किसी अंग्रेज की बच्ची आ रही है। सारी तालीम के खिलाफ जिंदगी गुजर रही है। मेरे नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जितनी बदमाश है, जितने गुनाह शादियों में होते उतनी किसी जगह नहीं होते। डीजे बजाया जाता, मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते, और कितनों की तो शादी होती है ना, पूछते तेरी शादी कहाँ कैसे हुई? कहा वो अब्दुल्ला की शादी में गया था ना, एक लड़की पसंद है, वहीं चिट्ठी छोड़ के आया था, वो चिट्ठी काम कर गई। जालिम खाने गया था, चिट्ठी छोड़ने गया था। मर्दों का खाने का प्रोग्राम, हाथ धोने का प्रोग्राम अलग होना चाहिए, औरतों का खाने का प्रोग्राम हाथ धोने का अलग होना चाहिए। ये औरत खा के घर पहुंच जाए, किसी मर्द को पता कैसे चले? सारा कुछ गैरों का तरीका हमारे मुआशरे में, जो काम हमारा था वो इन्होंने ले लिया, जो उनका था वो हम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं मौलाना डराओ ने, हम तो जन्नत से आए, जन्नत में जाएंगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है। बोलो बेशक मेरे और आपके नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। गैरों की मुशाबत इख्तियार करोगे, अंग्रेजों के तुम छल्ले बनोगे, अरे यहूदियों की मुशाबत इख्तियार करोगे, कल कब्रों से इन्हीं के साथ उठाए जाओगे।
आज तक कभी ये बात लिखने पढ़ने में नहीं आई। पूछो उलमा से, कभी किसी अंग्रेज ने दाढ़ी रखी हो? ये सुबह उठ के दाढ़ी मुंडवाते, इसका मतलब अंग्रेज बनना पसंद है, मुस्तफा का गुलाम बनना पसंद नहीं है। शाहताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अरे क्या क्या इन्होंने तकलीफें सही, खत्म नबूवत की मिशन की तहरीक की हिफाजत के लिए बगल के बालों को नोचा गया, नाखून नोचे गए, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। वो सुबह 4 बजे वो अंग्रेज गवर्नर शाह साहब की कोठरी के पास से गुजरने लगा। क्या अजीब मंजर देखा, चक्की खुद को खुद चल रही है, शाह साहब मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। वो पूछने लगा, शाह साहब मैं ये क्या देख रहा हूँ, चक्की खुद ब खुद चल रही है, आप कलामी इलाही पढ़ रहे हैं। कहा, जालिम तुझे क्या मालूम, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। कहां से लाए हम ऐसा ईमान? इन्हीं के तो हम गुलाम हैं। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी, मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी 40 बरस तक का मामूल था, रोजाना 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। दिल्ली में बहुत बड़े अल्लाह वाले का मजार है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह वाले कब छुपे रहते, इनका तकवा, इनका फैज पूरी दुनिया में फैलता है। खुद भी अल्लाह का नाम लेते हैं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते हैं। इब्राहिम बिन अदहम, ये भी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इन्होंने कभी दुनिया नहीं बटोरी। इनके मतमाए नजर आखिरत और जन्नत रहा करती थी। इब्राहिम बिन अदहम वो शहर बल्ख के बादशाह थे और रात को 2 बजे शाही महल के गद्दे पे सोए हुए थे। छत पे किसी के चढ़ने की चलने की आवाज आई। वो पूछा, कौन चढ़ा हुआ है? वो चढ़ा हुआ आदमी कहने लगा, मेरा ऊंट हो गया, ऊंट ढूंढ रहा हूं। तेरा दिमाग खराब है? कहीं गुमशुदा ऊंट बादशाह की महल की छत पे मिला करते हैं। कहा, अगर मेरा दिमाग खराब है तो तेरा भी कौन सा सही है? अगर मुझे छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो क्या तुझे तख्त पे खुदा मिल जाएगा? ऐसा झटका लगा, सुबह को उठ के किसी मुफ्ती मौलवी से मशवरा नहीं मांगा, सारा ऐशो आराम महल छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 16-17 बरस इबादत और रियाजत में गुजारे। 16 बरस के बाद जब वापस आए, वो जो नया बादशाह कुर्सी पर विराजमान था वो देख के पहचान गया, खड़ा हो गया। कहा, हजरत जी आ जाइए, आज भी ये तख्त आपका इंतजार कर रहा है। कहा, बोल यहाँ बैठे बैठे कितना अरसा हो गया? कहा, 16 बरस। कहा, खुदा की कसम 16 बरस में तूने जो मजे नहीं लूटे होंगे, जंगल के एक सजदे की सुबहान रब्बिल आला की तस्बीह में सारा मजा लूट के आया। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमा यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, दुनिया सोई हुई है, सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद में खड़े होकर मुसल्ला बिछाकर मेरा बंदा सामने खड़ा होकर आंसू बहाता है, कुरान पढ़ता है, मुझे मेरे बंदे से इतना प्यार आता है, मैं अपने बंदे का मुंह चूम लेता हूं। ये दौलत हमें कहां से नसीब हो? मौलाना तहज्जुद की बात करते हो, यहां फजर का ठिकाना नहीं है। सोचते नहीं, ये वो फानी जान है, यहाँ इसको छोड़ के आगे वाला एक बहुत बड़ा जान आएगा, रब के सामने पेशी होगी। उलमाए किराम ने लिखा है, एक आदमी था पिछले जमाने में, इसका इंतकाल हुआ। उसका दरअसल जमीन के मामले को लेकर किसी के साथ झगड़ा चल रहा था और मामला कत्ल तक पहुंच गया। वो मुखालिफ जमात वालों ने इसे कत्ल करके दरिया में फेंक दिया। वो तैरती लाश किसी सुनसान इलाके की वो किनारे पे जाके पहुंची। वो सरकारी मुलाजिमीन थे, इन्होंने निकाला, वो निशानी देखी, कहा ये तो मुसलमान की लाश है, मुसलमान के हवाले कर दिया। उस जमाने का दस्तूर था, कोई लावारिस लाश मिलती थी तो कफन का चंदा किया जाता था। तो इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला, 2-2 आने 4-4 आने चंदा इकट्ठा किया, कफन उड़ाया, नमाज जनाजा पढ़ी, तदफीन अमल में आई। 3 दिन के बाद पता चला जिसके कफन का ये चंदा किया गया है वो तो 35 बाड़ियों का मालिक था। हमें क्या मालूम कि हमारे मुकद्दर में, मेरे और आपके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। ये देखते नहीं हो एक्सीडेंट में धड़ाधड़ 70-80 इकट्ठे मर जाते हैं। सन 47 की दास्तान नहीं पड़ी, कितनों को कफन नहीं मिला, कितनों को गुसल नहीं मिला, कई लोगों की खोपड़ियां कुत्तों ने घसीटी। हुकूमत पे नाश करते हो, दौलत पे नाश करते हो, खूबसूरती पे इतराते हो, प्रॉपर्टी पे नाश करते हो। इसे अल्लाह का कुरान कहता है, कल कयामत का दिन होगा, मेरी और आपकी फाइल रजिस्टर खुलेंगे,
लोग कहेंगे इलाही एक दफा दुनिया में भेज दे, जिना नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं बटोरेंगे, दूध नहीं खाएंगे, तेरे नाम की रट लगाएंगे, तेरे महबूब की साथ पे दुरूद पढ़ेंगे। रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। इलाही एक दफा दुनिया में भेज दे, तौबा इस्तिगफार किया करेंगे, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ा करेंगे, तेरे नाम की रट लगाएंगे, तेरे महबूब की साथ पे दुरूद पढ़ेंगे। आवाज आएंगी वक़ीलल यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा व मअवाकुम अन्नार व मा लकुम मिन नासिरीन। अरे ओ सालिमो, तुमने दुनिया में मेरे फरमान की परवाह न की, मेरे कुरान की परवाह न की, मेरे महबूब के फरमान की परवाह न की। आज तुम मुझसे मौका ढूंढते हो, रियायत मांगते हो। अरे दुनिया में तुमने मेरा कुरान भुला दिया, जाओ आज मैंने तुम्हें भी भुला दिया। कौन सा वक्त आएगा हम अपने नफा नुकसान को समझेंगे? कौन सा वक्त आएगा हम अपनी आबादी बर्बादी को समझेंगे? अरे हम तो उन बुजुर्गों के गुलाम हैं। सारी दुनिया का सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा करके एक तरफ रखो, खुदा की कसम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से उड़ी हुई खाक का भी मुकाबला नहीं हो सकता। 16 बरस 18 बरस